चलिए, फिजिक्स के आज से जो चैप्टर है उसका नाम है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है, नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हाँ, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले लिखे हैं कि इसमें लिखने का तरीका यही रहेगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। यही विशेषताएं हैं जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है उसका। पहला है प्रतिबिंब के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। यहाँ लिखे है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अगला है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। प्रतिबिंब जितना होगा उतना जितना होगा वस्तु उतना होगा प्रतिबिंब बनी। प्रतिबिंब मतलब चित्र, फोटो। जैसे यहाँ प्रतिबिंब बनता है हमारा, एगो बीम एगो पीछे बनता है, इट मीन्स ये छाया प्रतिबिंब। तो ध्यान रखेगा, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर जितना होगा वस्तु होता होगा कथी? प्रतिबिंब। अगला है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? सीधा होता है। बिल्कुल जैसा वस्तु लगभग लगता है जैसा वस्तु वैसा ही प्रतिबिंब। ऐसा बात तो पीछे भी कहते हैं, पीछे भी वैसा ही बनी पिक्चर। अगला है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। देखने को लगेगा कैसा है? उल्टा है। अगला देखिएगा, प्रतिबिंब आभासी होता है। मतलब प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, मतलब उतार नहीं सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वही ना होता है, काल्पनिक या आभासी, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? याद रखना है नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? आभासी। अगला है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण के आगे होगा। मान लो यहाँ दर्पण है, अब प्रतिबिंब उतना ही पीछे जितना वस्तु दर्पण के आगे होगा, उतना ही प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उतना ही पीछे बनेगा। अगला है गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो इससे पहले ये जानना होता है दर्पण के प्रकार। पहले इसको जान लेते हैं। दर्पण के कौ प्रकार? 3 प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है गोलीय दर्पण। पहला क्या है? गोलीय दर्पण। पहला गोलीय दर्पण। गोलीय के बाद क्या है? दूसरा समतल दर्पण। और लास्ट क्या होगा? परवलयिक दर्पण। यू कैन सी कि कितना प्रकार का दर्पण है? मिरर का प्रकार 3। ओके। अगला है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? पहले का ही ना है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखे हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। दिख रहा है? लिखा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब ओकर जैसन सतह जहाँ से लाइट आवे टकरा के क्या हो जाए? निकल जाए, ओकरे के परवलयिक सतह कहल जाला। परावर्तक सतह मतलब जैसे यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ लड़ेगा और टकरा का फिर निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये सतह हुआ। ये कैसा सतह हुआ? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह समझ में आ रहा है? जहाँ लाइट जाके टकराता है वही सतह को क्या कहते हैं? जहाँ से टकरा कर घूम जाए, निकल जाए, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो यहाँ लिखे हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, यानी जिस ऐसा दर्पण जाना के शरीर कथी को के किसी खोखले गोले का क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, एक भाग होता है। क्या होता है? किसी खोखले गोले। खोखला गोला मतलब गोला हो और कोई एक टुकड़ा होके चाहिए, वो कथी हो जाए? गोलीय दर्पण। जैसे अभी यहाँ लिख दिए गोला बना दिए, गोला। गोला बनाकर अगर हम यहाँ से काटते हैं, जैसे मान लें यहाँ से खोखला है, अंदर का है खोखला है, यहाँ से हम काट दिए, यहाँ से काट दिए, तो ये कैसा निकलेगा? ऐसा ही ना निकलेगा। अब मान लो काट कर है से रंग दिए, तो दर्पण बन गया कि ना बन गया? इसको एनहॉल से तो रंग सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब एक नाम अलग अलग है। जैसे इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, दोनों का नाम अलग अलग है। यही दोनों, एक उत्तल होगा, एक क्या होगा? अवतल होगा। यही गोलीय दर्पण, ये दोनों के दोनों गोलीय दर्पण है। इसका नाम गोलीय दर्पण 2 प्रकार के बताएंगे आगे, वही दोनों आएगा। तो याद रखना, ये खोखला गोला हुआ, इसका एक परावर्तक सतह, ये वाला एक टुकड़ा ले लिए, यही क्या हो गया? गोलीय दर्पण हुआ। यही गोलीय दर्पण है। समझ में आ रहा है? तो पूछा जाएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस गोले का भाग होता है, लिखा है उस परावर्तक सतह कहते हैं जिसका किसका भाग हो? किसी खोखले गोले का क्या हो? भाग हो। समझ में आ रहा है? याद रखना है गोलीय दर्पण का डिफिनेशन। और दर्पण के कितने प्रकार? 9 प्रकार दर्पण? 3 प्रकार के। पहला गोलीय, दूसरा का समतल, और तीसरा का परवलयिक दर्पण। ये लास्ट में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक हो, ढंग से याद करना है। ठीक।
चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण, ये तो इतना सेम टू सेम है, दर्पण से परावर्तन के बाद हो गया, इतना सब में सेम है। प्रतिबिंब के परिभाषा हो गया तो, या फिर वास्तविक प्रतिबिंब हो गया तो, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया तो, सब में एक इतना लाइन फिक्स हुआ, इतना सब में आई। तो किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इतना ही अलग बा, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उससे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये केवल आभास होगा, इसमें बताएं ना, आभास होता है, प्रतीत होता है। ठीक, अगला देखिएगा, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला लिखे हैं कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। इतना कॉन्ट्रास्ट बात, दोनों में अंतर का हम लिखेगा अभी घर से होमवर्क करते। जिसे में लिखल बा हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा होला, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा कथी होला? उल्टा होला। ठीक बा, अब होमवर्क में बताओ तनी कथी लिख के लिया हुआ, याद तो करेंगे बाटे, साथ साथ में होमवर्क में बनाकर भी लाना है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। वास्तविक प्रतिबिंब लिख लो, तो मैं माता जी को तो हॉली लिखा चलिए लिखाए काल्पनिक प्रतिबिंब में कितना अंतर लिखो बता दी। 3 अंतर लिखे हैं। है देख, हमें से एगो अंतर होते बा, दूसर का है तीसर का हमें से निकाले के बा, में से पढ़ के एमएस आपो में से तो 3 गो में 3 गो में लिखा लो, समझ में आता? लिख के लाना है। क्वेश्चन है होमवर्क का, उतार लीजिए।